नमस्कार। आज दिनांक 7 मार्च 2022, दिन सोमवार, भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय वीरेंद्र जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम वीरेंद्र जी, जय सिया राम। सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है आज के योग के सत्र में। ज्यादा कुछ कहते हुए साधना को आरंभ देते हैं। हमारे आदरणीय मल्होत्रा जी उपस्थित हैं। मल्होत्रा जी सूक्ष्म क्रियाएं आरंभ कर रहे हैं। सभी साधकों को सुबह का हार्दिक नमस्कार। सूक्ष्म क्रिया से शुरू करते हैं। सूक्ष्म क्रिया के लिए अपने दोनों टांगे सामने फैला लीजिए। हाथ शरीर के दाएं बाएं, शरीर के पास, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रख लें और शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। पहले पंजों को आगे लेके जाएं, पंजों को आगे लेके जाएं तो इस प्रकार की कोशिश हो कि पंजे आसन से लग जाएं। कुछ देर रुकें और रुक के प्रभाव को महसूस करें। फिर सांस भरें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों को अपनी तरफ लेके आएंगे। पूरे दबाव और खिंचाव के साथ करेंगे क्रिया को। जब अपनी तरफ लेके आते हैं तो ऐसा प्रयास हो कि एड़ी आसन से उठ जाएं। अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींचना है पंजों को और इसी क्रिया को दोहरा देना है। सांस खाली करते हुए पंजों को आसन की तरफ। कुछ देर रुकें, प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में और सांस भरते हुए पंजों को अपनी तरफ। सूक्ष्म क्रियाओं का बहुत महत्व। सूक्ष्म क्रिया हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आगे के आसन भी अच्छे बन जाते हैं। अंतिम बार कर लें पंजों को आसन की तरफ। रुकें और सांस भरते हुए अपनी तरफ। मध्य में आ जाएं। अब पंजों को, दोनों पंजों को दाईं तरफ लेके जाएं। दाईं तरफ लेके जाएं तो दाएं पांव की छोटी उंगली आसन से लग जाए, पर बाएं पांव का, बाईं टांग का घुटना ना उठे, ऐसा ध्यान रखें। मध्य में अब पंजों को दाईं तरफ लेके जाएंगे, बाईं तरफ लेके जाएंगे और वही प्रयास। बाईं तरफ जाएं तो बाएं पांव की छोटी उंगली आसन से लग जाए और दाएं पांव का घुटना आसन पर स्थापित रहे। इसी क्रिया को दोहराएंगे। पंजों को दाएं बाएं बहुत धीरे धीरे करना है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। सूक्ष्म क्रियाओं के बंद आंखों में जो प्रभाव पड़ रहा है, जब पंजों को दाएं बाएं करते हैं तो कट कट की आवाज आती है, उसको भी सुने। मध्य में आ जाए। अब पंजों को गोल गोल घुमाना है। दाईं तरफ से शुरू करेंगे, दाईं तरफ से लेके जाएं तो उंगली आसन से लगती चली आए, सामने की तरफ, बाईं तरफ, फिर बाएं पांव की उंगली लगेगी और फिर अपनी तरफ। और जब अपनी तरफ ऊपर की तरफ आएंगे तो सांस भरते हुए अपनी तरफ पंजों को लेके आएंगे और जब नीचे जाएंगे तो सांस खाली करते हुए इसी क्रिया को दोहराएंगे।
पंजों को गोल गोल घुमाते जाना है, लंबा से लंबा वृत्ताकार। मध्य में आ जाए। अब ये क्रिया एंटी क्लॉकवाइज बाएं तरफ लेके जाएं, पंजों को सामने की तरफ, दाईं तरफ और अपनी तरफ। बहुत धीरे धीरे क्रिया करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे आनंद के साथ, पूरे प्रभाव के साथ। मध्य में आ जाएं, हल्का कुछ क्षण का विश्राम ले लें। सांसें वैसे सामान्य होनी चाहिए, नहीं है तो सामान्य कर लें। अब दोनों हाथों को अपने जंघाओं के दाएं बाएं लगाएं और दाईं टांग को उठा के घुटने से मोड़ेंगे। ऐसे जंघा के पास से पास लेके आए, हाथ सामने ले जाएं और इसी क्रिया को 10 बार दोहराएंगे। और जब सामने लेके जाएंगे तो पंजा आसन से ना लगे, थोड़ा सा हवा में रहे। 10 बार इस क्रिया को दोहरा दें। दस बार होने के बाद वापस आ जाएं और इसी क्रिया को बाएं बाएं टांग से भी कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी रखें, बहुत ज्यादा कमर गर्दन लटकाने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी आवर्ती पूरी करके वापस आ जाएं। अब यही क्रिया दोनों टांगों से करनी है। दोनों टांग एक साथ उठाएंगे और अपने तब के पास से पास लेके आएंगे। दोहराते रहें, 10 बार इस क्रिया को पूरा करेंगे। दो बार और कर लें। और अपनी क्रिया पूरी करके दोनों टांगों सामने रख दें और क्षणिक विश्राम ले लें और आए प्रभाव को भी महसूस करेंगे बंद आंखों में। सांसें सामान्य कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। बेबी जैन जी, आपका माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लें प्लीज। हम दाईं टांग को उठाएंगे और बाएं घुटने पे, बाईं जंघा पे रख लेंगे। दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाएंगे और सांस भरते हुए घुटने को ऊपर लेके जाएंगे अपने वक्षस्थल की तरफ। कुछ देर रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। झटका नहीं देना है, जाना जाता है वहीं तक जाएंगे और इस क्रिया को दोहराएंगे। 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे।
आखिरी बार कर लें। अब अपने बाएं पांव से अपने बाएं हाथ से दाएं पांव के पंजे को पकड़ना है और दाएं हाथ से घुटने को, और एक समानांतर ऊंचाई को उठाना है और दोलन करना है। पांव और घुटना एक समानांतर ऊंचाई पर है, ऐसा प्रयास करें। कुछ साधनों पांव नीचे चले जाते हैं, वो ना हो। वापस आ जाए टांग टांग के साथ। अब ये क्रिया बाई टांग से, बाई टांग को उठाएं और दाई जंघा पे रखेंगे पंजे को, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और घुटने को वक्षस्थल पे लगाएंगे। कुछ देर रुकेंगे भरी सांस में और फिर सांस को खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाना है। इसी क्रिया को दोहराना है। पांच बार इस क्रिया दोहराएंगे। 3 बार हो गया है। आ जाए मध्य में, दाएं हाथ से पंजे को पकड़ लें और बाएं हाथ से घुटने को, और दोलन प्रारंभ कर दें। वापिस आ जाएं। अपने दोनों पांवों को मिलाएं और अपने शरीर की तरफ ले आए। दोनों पांवों को मिलाकर दोनों हाथों से पंजों पकड़ बनाएं और बटरफ्लाई तितली आसन को करना है। घुटनों को ऊपर नीचे करना है, जंघाओं के लॉक्स खुल जाते हैं। करते रहें। कमर गर्दन सीधी रखें। आ जाएंगे वापस। अब बाएं हाथ से दोनों पंजों पकड़ बनाए रखेंगे, दायां हाथ पीछे रखेंगे और कमर गर्दन पीछे लेके जाएंगे। पीछे की तरफ देखना है। कुछ देर रुकेंगे, वापस आए, हाथों को बदलें। दाएं हाथ से पंजे पकड़ लें, बाएं हाथ कमर के पीछे और कमर गर्दन मोड़ दें। यही क्रिया दोहराएंगे। 5 बार इस क्रिया को कर लें पूरे आनंद के साथ, प्रभाव के साथ।
कमर की अच्छी तरीके से ट्विस्टिंग होती हुई, मालिश होती हुई, कमर हमारी आगे के आसनों के लिए तैयार होती हुई। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके वापस आ जाएं और यहीं से पद्मासन लगा लें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके आएंगे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते, अर्ध पद्मासन अवश्य लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कुछ देर सांसें सामान्य कर लें। और लेते हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। अधिकतम सांस को खाली कर दें, बाहर निकाल दें। नाभि को दबाते अंदर लेके जाएंगे और रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करेंगे। मूल बंद भी लगा लेंगे। और जब ना रुक जाए, नाभि को ढीला छोड़ेंगे और सांसों को भरना शुरू करेंगे। धीरे धीरे सांस को भरते चले जाएंगे। पहले पेट में, फिर फेफड़ों में और अंत में कंठ तक श्वास को पूरा भर लेंगे। पूरा श्वास भर गया, अब कुछ देर रुकेंगे। यथासंभव रुकेंगे और श्वासों को क्रमशः उसी प्रकार खोलेंगे। पहले कंठ से श्वास खाली करें, फिर फेफड़ों से और अंत में पेट से श्वास खाली करें। पेट अंदर चला जाएगा, नाभि को अंदर लेके जाना है। धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे और फिर रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास। रीढ़ मूल से लगा के भी कुछ देर रुकेंगे। मूल बंद खुल जाता है तो दोबारा लगा लें। और इस क्रिया को, लंबी गहरी सांसों की क्रिया को बड़े सजग होके करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे, आती जाती सांसों पर। जितनी देर हम सांस भरने में लगा रहे हैं, उतना ही अंतराल में हमें सांस खाली करना है। सांस कोई झटके से खाली नहीं करना है। कमर सीधी रखें, गर्दन भी सीधी रखें। सांसों को सुचारू रूप से आने जाने दें। लंबी गहरी सांसें हमारे जीवन का आधार। लंबी गहरी सांसों के द्वारा हम शुद्ध ऑक्सीजन एकत्रित कर लेते हैं। फेफड़ों के लिए बहुत सुंदर, बहुत प्रभावी। सुबह सुबह के वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। लंबी गहरी सांसों के माध्यम से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, रक्त को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हैं अपने पूरे शरीर में। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सामान्य अवस्था में आकर रुकेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं। लेते हैं 3 बार ओम शब्द का उच्चारण। गहरी लंबी सांस भरें। ओम।
पुनः गहरी लंबी सांस भरें। पुनः गहरी लंबी सांस भरें। आप लेते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब मिलके एक लय में, एक स्वर में, पूरी श्रद्धा के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ उठाएं और अपने प्रभु का, अपने ईष्ट देव का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का धन्यवाद करें एक सुंदर दिन देने के लिए और ये प्रेरणा देने के लिए कि हम सुबह उठ के योग साधना से जुड़े हैं। दोनों हाथों खोलें, दोनों टांगों खोल दें। अभी हमने पद्मासन लगा रखा था। दोनों हाथ घुटनों पे ले आएंगे और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। हमारा जो रक्त बाधित हो गया था पद्मासन लगाने के दौरान, वो सुचारू रूप से चलने लग जाए। एक एक घुटने को ऊपर नीचे कर लें। दोनों टांगों फैला के पंजों को भी अंदर बाहर कर लें। रक्त पूर्णतः उसी प्रकार चलने लगा। अपने दोनों टांगों को मोड़ेंगे और आगे लेके आएंगे और कागासन में बैठने का प्रयास करेंगे। हाथों सामने लेके आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, बैठे कागासन में ही। पेट को प्रफुल्लित होने दें। अब पंजों के बल आ जाए। पंजों के बल आएंगे पहले, और अब बिना सहारे लिए सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सांसें सामान्य करें। एक दो बार गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें। अगले आसन में बढ़ने से पहले सांसों का सामान्य होना अति आवश्यक। सांसें सामान्य हो गई होंगी। बहुत दिन हो गया, आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन का चुनाव करेंगे। आसन के अगले भाग में आ जाएंगे। 2/3 आसन पीछे छोड़ दें, 1/3 आसन आगे की तरफ। दोनों हाथ अभी शरीर के साथ हैं, एड़ियां मिली हैं, पंजे खुले हुए हैं।
सभी मुद्रा बनाएंगे और अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। उंगलियां अंगूठे वक्षस्थल में गड़े हुए। जो साधक नए हैं वो वीरेंद्र जी का कैमरा पिन करके देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कष्ट परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है, तो वीरेंद्र जी का कैमरा पिन कर लें। दोनों हाथ जोड़ेंगे और दोनों कोनियां समानांतर। ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे और सूर्यदेव का ध्यान करेंगे। बंद आंखों में इस मंत्र के द्वारा एक मित्र के माध्यम, एक मित्र की जैसे हम मित्र को ध्यान करते हैं, कुछ इसी प्रकार सूर्यदेव का ध्यान करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब दोनों हाथों को खोलेंगे, सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। दोनों अब दोनों भुजाएं जो हैं कानों से सट गई हैं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं, सांस भरी हुई है, हस्तोतान की स्थिति है। एक बार कमर गर्दन पीछे करेंगे, थोड़ा सा कंधे गर्दन पीछे करें और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रवे नमो नमः। ओम रवे नमः। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर के बिल्कुल निचले भाग से आगे की तरफ झुकते जाएंगे। भुजाएं कानों से सटी रहे, ऐसा प्रयास हो और दोनों हाथ आसन पर लग जाएं। जिन साधकों के दोनों हाथ आसन पर लग गए हैं बिना घुटने मोड़े, वो अब अपने माथे को घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे। जिनके नहीं, जहां तक जा सकते हैं वहीं जाएंगे। इनके हाथ दोनों आसन पर लग गए हैं, वो पेट को अंदर खींचेंगे और माथे को घुटने में लगाने का प्रयास करेंगे। हस्तोपादासन और मंत्र है ओम सूर्याय नमः। आप भी उच्चारण करें, ओम सूर्याय नमः। अब जिन साधकों के हाथ आसन पर नहीं लग पाए हैं वो घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथ अच्छे से आसन पर स्थापित करें और अपनी दाईं टांग को पीछे लेके चले जाएं। सांस भरते हुए पीछे लेके जाएंगे। दाएं टांग का घुटना थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा हुआ, बाएं घुटने पर बैठे हैं। कमर गर्दन आगे से आगे की तरफ, गर्दन को पीछे कर लें जिससे कि सर्वाइकल क्षेत्र पर भी अच्छा प्रभाव पड़ जाए और कमर नीचे से नीचे। अश्व संचालन की मुद्रा और मंत्र ओम भान्वे नमः। ओम भान्वे नमः। हम बाईं टांग को भी दाईं टांग के साथ पीछे लेके जाएंगे। पीछे ले जाएं, दोनों पांव ऐसे कोशिश करें कि आसन पर स्थापित हो जाएं, दोनों पांव आसन पर लग जाएं। घुटने एक बार फिर से सीधे रखें, कमर को ऊपर से ऊपर लेके जाएं और सिर को नीचे से नीचे। कुछ इस प्रकार प्रयास कि सिर आसन पर लग जाए और एक पर्वतनुमा स्थिति बन जाए, पर्वत आसन स्थिति। मंत्र है ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। कुछ देर रुके, इस स्थिति में रुकें और प्रभाव को महसूस करें। पृष्ठभाग ऊपर से ऊपर उठा हुआ, एक पर्वत जैसी स्थिति होनी चाहिए। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए अब धीरे धीरे एक सरल सपाट रेखा में आ जाएं और कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। पंजों पर अपने भार को महसूस करें और दोनों
हथेलियों पर, दोनों कंधों पर अच्छा अपना भार आने दें पूरा। कुछ देर रुकें और धीरे धीरे पहले घुटने नीचे आसन से लगाएंगे, फिर धड़ को लगाएं और फिर कंधे, गर्दन, ठोड़ी सब नीचे लगा देंगे। बस पृष्ठ भाग ऊपर उठा रहे। अष्टांग नमस्कार की मुद्रा इसे बोलते हैं। जैसे प्रभु को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, कुछ इस प्रकार की अवस्था। मंत्र भी दोहरा लें। ओम पूषणे नमः, ओम पूषणे नमः। सांसें सामान्य है, ध्यान पूरा प्रभु के चरणों पे लगा हुआ। पूरे प्रभाव को महसूस करना है सूर्य नमस्कार के दौरान। अब सांस भरेंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे, शरीर धड़ को आगे खींचेंगे और आ जाएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दें और नाभि से आगे का धड़ पूरा ऊपर उठा हुआ, आसन से ऊपर उठा हुआ। गर्दन पीछे से पीछे है, कमर नीचे से नीचे है। बहुत सुंदर प्रभाव अपने पूरे कमर के क्षेत्र पर। बहुत लाभकारी आसन है कमर दर्द के लिए, जिसको कमर दर्द की परेशानी है। सांस भरते हुए इस क्रिया को कर रहे हैं हम। और मंत्र ओम हिरणे गर्भाहे नमः, ओम हिरणे गर्भाहे नमः। कुछ देर रुक के आनंद लें भुजंग आसन की स्थिति का। जब हम रुक के करते हैं किसी क्रिया को तो प्रभाव पूरा शरीर पर आता है और हमें पूरा लाभ भी मिलता है। अब धीरे धीरे पंजों पर दबाव बनाते पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएंगे। पर्वत आसन में दोनों पांव मिल जाएंगे और दोनों पांव आसन पर लग जाएंगे। पृष्ठ भाग ऊपर से ऊपर उठेगा और गर्दन एक बार फिर नीचे से नीचे, सिर को आसन पे लगाने का प्रयास। पर्वतनुमा स्थिति बना लें, पर्वत आसन है। मंत्र उच्चारण ओम मरीचाय नमः, ओम मरीचाय नमः। कुछ देर रुकें, आने दे प्रभाव को। सांस भरेंगे। अब दाएं पांव को, दाएं टांग को फिर एक बार आगे लेके आएंगे। दाएं पांव का पंजा दोनों हाथों के मध्य में आ जाए, ऐसा प्रयास हो। और अश्व संचालन मुद्रा एक बार फिर से बना लेंगे। दिलीप सिंह जी, आपका माइक खुल गया है। बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। माइक को बंद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। माइक बंद हो गया है। अश्व संचालन मुद्रा में बैठे हैं, दाएं घुटने पर हैं, पीछे से कमर झुकी हुई, आगे से गर्दन रीढ़ मूल पर लगी हुई। बहुत सुंदर प्रयास। सांस भरा हुआ है और मंत्र उच्चारण ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब सांस को धीरे धीरे खाली करते दोनों घुटनों को पहले सीधा करें, पिछले घुटने को सीधा करें और दाएं टांग को, बाएं टांग को भी दाएं टांग के साथ ले आएंगे। एक बार फिर से हस्त पादासन की स्थिति बन जाएगी। दोनों हाथ आसन पर लगे हुए, जिनके नहीं लगे हैं कोई बात नहीं, वो वहीं पे रुके रहेंगे। जिनके हाथ लग गए हैं वो अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। हस्त पादासन की स्थिति है, सांस खाली है, सामान्य सांस है। मंत्र का उच्चारण ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को दोनों
दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएंगे, पर हाथ कानों से अलग ना हो, ऐसा प्रयास हो। धीरे धीरे लेके जाएंगे, दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, अच्छे से ताने, उंगलियां अंगूठे मिला के रखेंगे, हस्तोतान आसन है, और भरी सांस में कंधे गर्दन पीछे कर लेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, नमस्कार मुद्रा एक बार फिर बना लेंगे, कोनियां समानांतर हों, अंगूठे वक्षस्थल में गड़े हुए, ध्यान पूरा सूर्य देव पर लगाएं, सूर्य देव को विदाई करेंगे इस मंत्र के द्वारा। ओम भास्कराय नमः, अब भी बोले ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए शरीर के साथ ले आएंगे, सांसों को सामान्य करें और दिशा परिवर्तित करते हुए बैठें और लेट जाएं। कैमरे की तरफ रुक करके लेट जाएंगे, सभी साधक कैमरे की तरफ रुक करेंगे। कुछ देर अब विश्राम करेंगे। लघु शवासन, लघु शवासन के लिए अपने दोनों पंजे, दोनों टांगों में थोड़ा सा फासला 1 से 1.5 फुट का, दोनों हाथ शरीर के साथ 5 से 6 इंच की दूरी पे, हथेलियां आधी खुली आधी बंद, हथेलियां रुख आसमान की तरफ, सांसों को बिल्कुल सामान्य कर दें। बंद आंखों में जो हमने सूर्य नमस्कार किया उसके प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें, कहां कहां पे हमें प्रभाव पड़ा। पूरी क्रियाओं के दौरान 12 स्थितियां जो हमने बनाई थी, कौन सी स्थिति हमसे अच्छी नहीं बन पाई, कहां पे हमसे कुछ कमी रह गई, उस कमी को हम अवश्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। बंद आंखों में विश्राम कर रहे हैं। आगे के आसन निर्देशानुसार। धन्यवाद सर।